हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके टेक लर्न। तो पिछली वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर आपका सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो अगर आप किसी सामान को एक बार x% के लॉस पे और एक बार x% के गेन पे बेचेंगे तो उस केस में क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। और उस केस में लॉस परसेंट इजकल्स टू हो जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इतना तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। इससे आगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल हो, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे सेलिंग प्राइस इक्वल था। अब अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल हो और सामान को आप एक बार x% के लॉस पे और एक बार x% के गेन पे बेचेंगे तो इस केस में क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो इफ कॉस्ट प्राइस आर इक्वल देन इस केस में क्या होता है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो प्रॉफिट, नो लॉस। ना तो आपको लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी सामान का आपका कॉस्ट प्राइस है 3500 रुपीज। आप इसको एक बार 10% के गेन पे बेचेंगे। गेन यहाँ पे है 10%। और फिर एक बार हम लोग यहाँ पे इसको 10% के लॉस पे बेचेंगे। इसमें भी कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3500, यहाँ पे लॉस इक्वल्स टू 10%। तो एक बार हम लोग 10% के गेन पे बेचेंगे और एक बार 10% के लॉस पे बेचेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 3500 इंटू गेन हुआ है 10% का तो 110 हो जाएगा और नीचे में 100। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 0 5 और ये हो गया 38। तो सेलिंग प्राइस इसका इतना आ गया। अब इस केस में देखिए यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे इसका। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होता है, कॉस्ट प्राइस 3500 इंटू 10% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा 90 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 0 45 9 27 और 4 कितना हो गया 31। तो देखिए आपको सेलिंग प्राइस मिल गया दोनों ही केस में। तो अब हम लोग देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है। देखेंगे टोटल सीपी कितना हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों ही केस में 3500 है तो 3500 प्लस 3500 इक्वल्स टू कितना हो गया 7000। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पे एक बार इतना है और एक बार इतना आया है तो दोनों के ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3850 प्लस 3150। तो यहाँ से देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 0 और ये हो गया 10, ये हो गया 9 1 10 3 3 6 1 7। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल आ गया।
ओवरऑल जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, डेट इज सी पी इजकल्स टू एस पी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब इक्वल हो गया तो इस केस में क्या हो गया, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली यही मतलब था कि आपका अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल हो और एक बार आप x% के लॉस पे और एक बार x% के गेन पे बेचेंगे सामान को, तो उस केस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है कि बाय सेलिंग एन ऑप्टिकल ऑफ इतना ए पर्सन लॉस 20%, हाउ मच विल ही गेन और लॉस इफ ही सेलिंग फॉर रुपीज इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्सन जो है किसी सामान को 3000 में बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि अगर वो इतना रुपये में बेचता तो कितना परसेंट का लॉस या गेन होता। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है 3000, तो उस केस में कितना हुआ है, 20% का लॉस हुआ है, लॉस इक्वल्स टू 20%। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होगा तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सीपी आपको पहले निकालना है। तो सीपी यहाँ से निकालेंगे पहले, सीपी इक्वल्स टू वाट। तो हम लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस इनटू ये 20% का लॉस हुआ है, तो कितना होगा, 100 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो गया, 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से सी पी इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस गिवन है, तो 100 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 10 कैंसिल। यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो आता है वो कितना हो गया, 3 पे 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका वैल्यू आ जाता है कितना, ये आ जाता है 3750। इतना मिल गया आपको कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया। नेक्स्ट बोला है कि सेलिंग प्राइस अगर इतना होता तो उस केस में क्या होता है, लॉस या गेन होता है, तो उसका परसेंटेज आपको बताना है। तो अब देखिए हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया है, सी पी इक्वल्स टू कितना है, 3750। और क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस कितना है, अब एस पी इक्वल्स टू 3900। तो इस केस में आपको बताना है कि लॉस या गेन परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा गेन हुआ है। तो यहाँ पे गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन कितना हुआ है, तो 3900 माइनस 3750 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, और इनटू क्या होता है 100। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना होता है 3750 इंटू ये 100। यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 4%। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4% गेन। तो बी हो गया इसका राइट आंसर।
तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 टेबल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसका आपको सिंपल शॉर्टकट बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली आप 15 टेबल्स इजकल्स टू CP इजकल्स CP ऑफ 15 टेबल्स इजकल्स टू गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 टेबल्स। तो SP ऑफ 12 टेबल्स। तो इसका सिंपल शॉर्टकट क्या है, नज़दीक वाले को नज़दीक वाले से मिलाइए। तो नज़दीक वाला ये है, इसको नज़दीक वाले से, और ये दूर वाले को दूर वाले से मिलाइए। तो सिंपल इसका यही मेथड है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस इजकल्स टू CP इजकल्स टू लिख लेंगे 12 और SP इजकल्स टू लिख लेंगे 15। SP इजकल्स टू हो गया 15। तो जब आपको CP और SP मिल जाएगा तो यहाँ से आप सिंपली आसानी से लॉस या गेन परसेंटेज बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका क्या मतलब हुआ, गेन हुआ है यहाँ पे। तो गेन परसेंटेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, गेन परसेंटेज इक्वल्स टू होता है गेन डिवाइडेड बाय, गेन कितना हुआ है 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 12 इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, ये हो गया 4 और 4 से ये हो गया 25। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 25%। तो 25% का यहाँ पे गेन हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, B हो गया इसका राइट आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसी तरह से आपको सिंपल मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक बचा है डिस्काउंट का। तो अब हम लोग डिस्काउंट को समझते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। आप देखे होंगे जब भी आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो सामान पे आपको टैग मिलता होगा, टैग लगा रहता है प्राइस का। तो उसी टैग्ड प्राइस पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसी टैग्ड प्राइस को बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो ये डिस्काउंट किस पे मिलता है, ओनली ऑन मार्क्ड प्राइस, ओनली ऑन मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ये कभी भी आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, ये हमेशा आपको दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पे। तो अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में मान लीजिए किसी सामान का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, इसका मार्क्ड प्राइस है 150 और इस पे आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस बताना है इसका। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाता है मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। सेम मेथड है जो हम लोग कॉस्ट प्राइस और लॉस या गेन के केस में यूज करते थे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह पे क्या है, मार्केट प्राइस है, और लॉस या गेन की जगह पे क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस कितना है 150 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना मिला है 10% का, तो 10 कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से कितना हो गया 150 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100।
2 जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना हो गया 45, 135, यहाँ से हो गया 135। तो सेलिंग प्राइस आपको मिल गया इतना। तो डिस्काउंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है 150, इतना मार्केट प्राइस था, और इस सामान को आप बेचे हैं कितना में, इतना में। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना कर देंगे, तो 135, यानी कि 15 रुपीज़ का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको डिस्काउंट परसेंटेज नहीं दिया हो रहा था और सिंपली आपको डिस्काउंट दे देता, तो उस केस में आप डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो इस तरह से डिस्काउंट परसेंटेज निकाला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्वल्स टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बदले में आपको एक सिंगल डिस्काउंट बताना है जो इस दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल होगा। तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, दो सक्सेसिव चेंज के लिए फार्मूला एक पढ़े थे। तो दो सक्सेसिव चेंज के लिए क्या होता है, ओवरऑल चेंज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है, तो इस दोनों को हम लोग निगेटिव साइन के साथ यहाँ पे पुट करेंगे। तो x के जगह पे -10 प्लस यहाँ पे y की जगह पे भी -20 पुट करेंगे क्योंकि डिस्काउंट हुआ है, प्लस 10 इंटू 20 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 10 इंटू 20 कर दीजिए, माइनस साइन भी देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्टली हम लोग लिख दिए हैं प्लस में, और डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से कितना हो गया -30 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया -28। तो लास्ट में निगेटिव साइन आता है तो उसको हम लोग मॉड कर लेते हैं, तो आ गया कितना 28%। निगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ यहाँ पे लेंगे, परसेंटेज हमेशा पॉजिटिव में यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए इसमें अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो इसका एक मेथड 2 भी है। तो देखिए यहाँ पे मेथड 2, इसको अलग कलर से देखते हैं। तो देखिए जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन रहेगा तो आपको मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 100 मानना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू हम लोग मान लेंगे कितना 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस इंटू, देखिए 10% का डिस्काउंट हुआ है तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, फिर 20% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से देखिए इसमें मार्केट प्राइस का वैल्यू पुट कीजिए 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से 100 कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से आ गया कितना 72। अब देखिए मार्केट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस हो गया 72। तो डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना हो गया 100 माइनस 72, यानी कि कितना हो गया 28। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्काउंट 28 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 100 इंटू 100। तो 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया कितना 28%। तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल गया कितना 28%। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्टिकल इज मार्क्ड एट रुपीज इतना, ए शॉपकीपर अलाउज 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना इतना, देन आपको सेलिंग प्राइस निकालना और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो देखिए आपको मार्क्ड प्राइस गिवन है, MP इजकल्स टू कितना है 2500, तो सेलिंग प्राइस इजकल्स टू कितना होता है मार्क्ड प्राइस 2500 इंटू, देखिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो पहले 10% का है तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, फिर 20% का है तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, फिर 10% का है तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो कैंसिल, ये 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, फिर 2 जीरो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 जीरो कैंसिल, फिर 4 से ये कट जाएगा कितना 2 टाइम्स, तो यहाँ से कितना आ गया कितना इंटू 2 इजकल्स टू कितना हो गया 0 2 और इतना, तो इतना आपको मिल गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से डिस्काउंट इजकल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इजकल्स टू हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस कितना है 2500 माइनस सेलिंग प्राइस कितना आ गया है कितना, तो यहाँ से कितना आ गया 0.8 और ये 8, तो इतना आपको मिल गया डिस्काउंट। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज इसका टू क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज इसका टू होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100, तो डिस्काउंट कितना हुआ है 880 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस कितना है 2500 इंटू 100, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है यहाँ पे 35.2%, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंट। तो चलिए इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उसको सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस के ऊपर कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।